नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है मॉर्गन हाउसेल की महान पुस्तक, जहां वह बहुत आसानी से समझाते हैं कि पैसा क्या है, हम इसके बारे में कैसे सोचते हैं और कार्य करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कुछ सबक, बुनियादी बातें और निष्कर्ष, जिसकी 3 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 53 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। गिनती अभी भी जारी है। उनके लेखन ने व्यक्तियों को वित्त के मानवीय पक्ष को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कोई भी पागल नहीं है। पैसे के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव, दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका शायद 0.01% है, लेकिन आप जो सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है उसका शायद 80% हिस्सा है। वित्तीय निर्णय अक्सर दूसरों को अतार्किक लगते हैं, लेकिन निर्णय लेने वाले व्यक्ति के लिए वे बिल्कुल सही अर्थ रखते हैं। यह पता लगाता है कि कैसे लोगों की अनूठी पृष्ठभूमि और अनुभव उनके वित्तीय व्यवहार को आकार देते हैं। 2. भाग्य और जोखिम। कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं है जितना लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लेने में भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बहुत सी चीजें गलत होने पर भी ठीक हो जाएं। यदि आप कुछ बड़े दांव लगाते हैं और उन पर सही हैं, तो आप आधे समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। 3. कभी भी पर्याप्त नहीं। लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं निरंतर विकसित होती रहती हैं। यह परिभाषित करने के महत्व पर चर्चा करता है कि आपके लिए पर्याप्त का क्या अर्थ है। सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। 4. उलझाव जोड़ना। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे छोटी लगातार कार्रवाइयां समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती हैं। समय धन का सबसे शक्तिशाली घटक है। अमीर बनना सर्वोत्तम रिटर्न की लड़ाई नहीं है, यह खेल में बने रहने की लड़ाई है। धन संचय करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक अपने रास्ते से हटना है। 5. धन प्राप्त करना बनाम धनवान बने रहना। अच्छे निवेश का मतलब जरूरी नहीं कि अच्छे निर्णय लिए जाएं, यह लगातार गड़बड़ न करने के बारे में है। यह अध्याय उन चुनौतियों पर चर्चा करता है जिनका सामना लोगों को अपनी संपत्ति हासिल करने के बाद उसे संरक्षित करने में करना पड़ता है, और विनाशकारी व्यवहार से बचने के महत्व पर जोर दिया जाता है। 6. टेल्स, यू विन दुर्लभ और चरम घटनाएं, जिन्हें टेल्स कहा जाता है, का हमारे वित्तीय जीवन पर असंगत प्रभाव पड़ता है। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप आधे समय गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य बना सकते हैं। 7. आजादी। वित्तीय स्वतंत्रता को अक्सर गलत समझा जाता है। अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच व्यापार बंद पर चर्चा करता है। अपने समय को नियंत्रित करना धन द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक लाभांश है। 8. कार विरोधाभास में आदमी लोग अक्सर वित्तीय निर्णय लेते हैं जो वित्तीय कल्याण से अधिक दिखावे को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक तुलना से वित्तीय असुरक्षा हो सकती है। कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप हैं। 9. धन वह है जो आप नहीं देखते। सच्चा धन अक्सर नजरों से छिपा रहता है। लोग अमीर दिख सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से असुरक्षित हो सकते हैं, और इसके विपरीत भी। लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा पाने का सबसे तेज तरीका है। 10. पैसे बचाएं। पैसे बचाने को अपनी आदत बनाएं। यह वित्तीय कल्याण का एक मूलभूत पहलू है। धन निर्माण का आपकी आय या निवेश रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, और आपकी बचत दर से बहुत कुछ लेना देना है। पैसे से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन आपकी वित्तीय स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। 11. उचित तर्क संगत निवेशक कभी कभी तर्कहीन व्यवहार करते हैं, और उनकी भावनाएं उनके वित्तीय निर्णय लेने को प्रेरित करती हैं।
यह निवेश के लिए अधिक तर्कसंगत और अनुशासित दृष्टिकोण की वकालत करता है। निवेश वित्त का अध्ययन नहीं है, यह इस बात का अध्ययन है कि लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 12 आश्चर्य जीवन में आश्चर्य अवश्यंभावी है। वित्त पर इसके अप्रत्याशित प्रभाव के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है। विडंबना यह है कि इसे भविष्य के मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जितनी अधिक बार आप अपनी अपेक्षाओं को अद्यतन करते हैं, आप आश्चर्य से चकित होने के प्रति उतने ही अधिक संवेदनशील होते हैं। 13 गलती की गुंजाइश। गलती की गुंजाइश छोड़ना और अत्यधिक जोखिम न लेना महत्वपूर्ण है। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार न चलने वाली योजना पर योजना बनाना है। 13 गलती की गुंजाइश। गलती की गुंजाइश छोड़ना और अत्यधिक जोखिम न लेना महत्वपूर्ण है। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार न चलने वाली योजना पर योजना बनाना है। 15 कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन सभी कीमतें लेबल पर दिखाई नहीं देती। वित्त में कोई मुफ्त लंच नहीं है और प्रत्येक वित्तीय निर्णय व्यापार बंद के साथ आता है। जोखिम वह है जो आप नहीं देखते। सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। 16 आप और मैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक वित्तीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे वित्तीय निर्णयों को आकार देता है। अपने से भिन्न गेम खेलने वाले लोगों से वित्तीय संकेत लेने से सावधान रहें। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। 17 निराशावाद का प्रलोभन। आशावाद बिक्री पिच की तरह लगता है। निराशावाद ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। निराशावाद लोगों को खराब वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह अधिक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण की वकालत करता है। मेरा स्वीकार कर लेना। पुस्तक ने मुझे एहसास दिलाया कि पैसे का प्रबंधन केवल संख्या और निवेश के बारे में नहीं है। यह पैसे को लेकर हमारी भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करने के बारे में भी है। भाग्य की भूमिका को पहचानने के महत्व से लेकर अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच अंतर करना, आशावाद की शक्ति को अपनाना और निराशावाद के प्रलोभन को अस्वीकार करने से लेकर स्वयं के लिए पर्याप्त को परिभाषित करने के मूल्य तक, ये सबक मेरे साथ गहराई से जुड़े रहे हैं। हाउसेल का ज्ञान सिर्फ ज्ञानवर्धक नहीं है, यह अत्यधिक लागू भी है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने दोस्तों और परिवार के बीच इन सिद्धांतों के वास्तविक उदाहरण देखे हैं जो उनकी वैधता को मजबूत करते हैं। मुझे आशा है कि आप भी इन जानकारियों को अपनी वित्तीय यात्रा में मूल्यवान पाएंगे, जैसा कि मेरी अपनी वित्तीय यात्रा में है।